हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम फॉर क्लास 10th न्यू सेशन 2021 एंड 22। ओके, सब्जेक्ट सोशल साइंस। क्लास 10th सोशल साइंस के लिए जो न्यू सिलेबस आया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नया सेशन के लिए कौन सा सिलेबस है और कहाँ क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2021 एंड 2022। ओके, थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का है और इंटरनल 20, टोटल 100 मार्क्स का है। तो थ्योरी पेपर्स में से जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, जैसे कि नंबर 1 इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड पार्ट 2, ओके, यानी कि हिस्ट्री, इसमें से 20 मार्क्स। सेकेंड कंटेम्पोररी इंडिया पार्ट 2, 20 मार्क्स, यानी कि ज्योग्राफी। नंबर 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, यानी कि 20 मार्क्स, सिविक्स। नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स, इसमें से 20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। ओके, और इसमें से हमें देखना होगा कौन सा चैप्टर इस बार दिया गया है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड पार्ट 2, यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री में से इस बार पढ़ना है सेक्शन 1 इवेंट्स एंड प्रोसेस से रिलेटेड। नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म इन एंड इम्पेरियलिज्म। ओके, ये था फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर सेकेंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, तो ये था चैप्टर सेकेंड का टॉपिक, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेक्शन 2 लिवलीहुड्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, एनी वन थीम्स ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से दो चैप्टर है, दो चैप्टर में से आप कोई से भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप चूज करते हैं द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसमें से पढ़ना होगा आपको द मॉडर्न द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी 1815 to 1914, द इंटर वॉर इकोनॉमी, रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। ठीक है, और अगर आप चूज करते हैं और अगर इसे आप पढ़ना चाहते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसमें से बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम अप, द पिक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मार्केट फॉर गुड्स। ठीक है, तो ये था। इन दोनों में से कोई से भी एक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 3 में से जो है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, एक कंपलसरी चैप्टर है, ये सभी को पढ़ना है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें से पढ़ना होगा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, प्रिंट कम्स टू यूरोप, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, द रीडिंग मैनिया, द 19th सेंचुरी, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंट एंड सेंसरशिप। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का चैप्टर। अब हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का कौन सा चैप्टर, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जियोग्राफी यानी कि कंटेम्पोररी इंडिया पार्ट 2, इसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें से टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सोयल एज ए रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स, सोयल इरोशन एंड सोयल कंजर्वेशन। ये था फर्स्ट चैप्टर का। और सेकेंड चैप्टर जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें से बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, वैनिशिंग फॉरेस्ट, एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, द हिमालयन यू एंड ट्रैवल, conservation of forest and wildlife in India, Project Tiger, types of distribution of forest and wildlife resources, community and conservation। इसमें से आपको देखना होगा इस चैप्टर सिर्फ इंटरनल के लिए पूछा जाएगा।
फाइनल के लिए बोर्ड एग्जाम के समय इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे नोट मेंशन है, द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर को तैयारी करने का जरूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, water scarcity and the need for water conservation and management, multi-purpose river projects and integrated water resources management, rain water harvesting। ठीक है, इसमें भी नोट है, इसमें से सिर्फ आपका जो है मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो टॉपिक है ये सिर्फ इंटरनल इवेल्यूशन के लिए पूछा जाएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें नोट आप एक बार पढ़ देता हूँ। The theoretical aspect of chapter water resources to be assessed in the periodic test only and will not be evaluated in board examination। ठीक है, however the map items of this chapter as given in the map list will be evaluated in board examination। यानी कि जो मैप है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के समय पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर चैप्टर से ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में से दिया गया है, व्हाट इज ए मिनरल, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरोस एंड नॉन फेरोस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेस, कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। ये था मिनरल्स चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। चैप्टर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड। ठीक है, ये था जियोग्राफी का मेन चैप्टर। ठीक है, और टॉपिक मेन चैप्टर ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 यानी कि सिविक्स पॉलिटिकल साइंस, इसमें से क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, व्हाई पावर शेयर इज डिजरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, केस स्टडीज ऑफ मेक्सिको, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिविजन्स, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। इसमें से एक नोट हमें देखना होगा, द चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी टू बी असेट इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो चैप्टर है ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के समय इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड बोलिविया, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसमें भी नोट पढ़ना होगा, द चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स टू बी असेट इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस चैप्टर में से सिर्फ आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उस समय पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इस रिलेटेड क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ये फुल चैप्टर ही पढ़ना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस, थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी।
ओके, इसमें से देखिए इस चैप्टर को भी सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, लेकिन बोर्ड एग्जाम के समय इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और अभी इकोनॉमिक्स के बारे में हम बताते हैं, यानी कि यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें से फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ना है। डेवलपमेंट में जो मेन टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इसके अलावा इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। और इसके अलावा चैप्टर सेकेंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया, डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, सेक्टर्स इन आइटम्स ऑफ ओनरशिप, public and private sectors. Okay, next chapter number 3 money and credit, money as a medium of exchange, modern forms of money, loan activities of banks, 2 different credit situations, terms of credit, formal sectors credit in India, self help groups for the poor. Okay, और chapter number 4 globalization and the Indian economy, production across countries, interlinking production across countries, foreign trade and integration of markets, what is globalization, factors that have enabled globalization, World Trade Organization, impact of globalization on India, the struggle for a fair globalization, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए करना होगा, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और इस बार प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है, प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल्स जब प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनेंगे उस समय हम आपको बता देंगे। 20 मार्क्स जो इंटरनल है उसमें से प्रोजेक्ट वर्क शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा जो इस चैप्टर का जो मैप है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना होगा। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री से 2 मार्क्स पूछा जाएगा, इसमें से नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है उस चैप्टर से पूछा जाएगा हिस्ट्री से, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, कैलकाटा, नागपुर, मद्रास, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा और डांडी। ज्योग्राफी में से जो मैप पॉइंटिंग है वो है चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से पूछा जाएगा, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर से, चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पर है लोकेट लेवल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से मेजर पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में लोकेट और लेवल करना होगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और प्रिस्क्राइब्ड जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी का बुक्स आपको खरीदना है, देख सकते हैं यहाँ पे बुक के बारे में मेंशन किया गया है। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स इंडिया नंबर 1 इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 हिस्ट्री पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, सेकेंड कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 ज्योग्राफी पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, नंबर 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, Together Towards a Safer India Part 3 a textbook of disaster management published by CBSE, और 6 Learning Outcomes at the Secondary Stage published by NCERT। ये था बुक लिस्ट आपका, ठीक है, सोशल साइंस। तो ये था नया सेशन के लिए सिलेबस है, और ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।